आज का विषय खुद को समझना जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार के अनेकों मनुष्य अनेकों प्रकार के आविष्कार करते हैं। आविष्कार का मतलब किसी नई चीज की खोज करना, उसके विषय में पूरी तरह से जानना, समझना और कुछ नया करके दिखाना। आविष्कार का मकसद ही यही होता है। तो अब आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? वो यही है कि मनुष्य खुद को पूरी तरह से समझ ले कि वो कौन है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन को किस तरीके से जीना है, जीवन की प्राप्तियां क्या है। इन सभी विषयों में समझ लेना, जान लेना, खुद को पूरी तरह से समझ लेना, समझिए दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार कर लिया। क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया कि वो है क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको अपने जीवन को किस तरह से जीना है, संबंधों को किस तरह से निभाना है, ये सारी की सारी बातें खुद को समझने में आ जाती है कि जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों को भी किस प्रकार से पार करना है। उस सभी विषयों के विषय में वो जानकारी हासिल हो जाती है जब व्यक्ति खुद को समझता है। जब तक खुद को नहीं समझता है तब तक उसको कभी कभी तो गलतफहमी हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं ये हूँ जो वो होता नहीं है, और कभी कभी वास्तव में जो होता है वह नहीं समझ पाता अपने आप को वो क्या है। इसलिए इन दोनों विषयों को स्पष्ट समझ में आ जाए कि जो वो समझ रहा है वास्तव में वह है या नहीं है, या जो वो समझ रहा है कि मैं नहीं हूं, ऐसा हो सकता है वह हो, केवल समझ के कारण उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं। जैसे मनुष्य के जीवन में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो समझ है, वो अपने जीवन को बहुत बेहतर ढंग से जी सकता है, संबंधों को अच्छी तरह से निभा सकता है, जीवन को जो उसने उद्देश्य बनाया है, जो जीवन के लिए उसने एक मंजिल निर्धारित करी कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, वो अवश्य पहुंच सकता है। उसके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो समझ भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी जब वह इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, भ्रम के कारण उसको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है लोगों से, जब वो तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, लोगों से अपनी तुलना करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद लोगों की दृष्टि में मैं बहुत साधारण हूँ, कमजोर हूँ, इन्होंने ऐसा कार्य कर लिया या इन्होंने कोई ऐसा आविष्कार कर लिया है, या ये व्यक्ति इस क्षेत्र में बहुत ही आगे है, लेकिन मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं कर सकूं इस प्रकार से। तो ये उसको एक तरह से गलत फहमी है। जब किसी कार्य को एक व्यक्ति कर सकता है, यानी एक मनुष्य कर सकता है, तो संसार का दूसरा मनुष्य भी उस कार्य को कर सकता है, क्योंकि वह भी समान ही है, अलग नहीं है। उदाहरण के लिए समझने की आवश्यकता है कि जीवनदाता, जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता ने संसार के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है, सभी के अंदर एक समान समझ दी है, एक समान सामर्थ्य दी है, एक समान शक्ति दी है। तो सब कुछ उसने एक समान दिया, और कैसा दिया? अपने समान उस जीवनदाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने वो समझ दी है, वो सामर्थ्य दी है, वो विशेषताएं दी है, वह गुण दिया है। तो फिर मुश्किल कहाँ है? मुश्किल केवल वहां पर आती है जब व्यक्ति दूसरे से अपनी तुलना करता है। उसको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, या इसके पास इतनी सामर्थ्य है जिसकी वजह से यह इस मंजिल तक पहुंचा है, और हमारे पास तो ऐसी सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है, हम कैसे पहुंच सकते हैं? लोगों से वो अपनी तुलना करने लगता है, तभी उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। इसीलिए आज का विषय है खुद को समझना जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। किसको समझना? खुद को समझ लेना। मनुष्य ने यदि खुद को समझ लिया कि वह कौन है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन को जीना किस प्रकार से, इन तीनों बातों को स्पष्ट तौर से यदि मनुष्य ने स्वयं समझ लिया, तो समझिए दुनिया के जितने भी आविष्कार हुए
उन सबसे बड़ा आविष्कार होगा, क्योंकि इससे ही अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। जिन लोगों ने नए आविष्कार किए हैं, रिसर्च किया है, जिस क्षेत्र में भी आविष्कार किया है, चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस के मार्ग पर, किसी भी क्षेत्र में जिसने जो भी आविष्कार किए, शोध किए, रिसर्च किए, उसका कारण एक ही है कि उस व्यक्ति ने अपने आप को समझा कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरे में क्या सामर्थ्य है। जब उसने खुद को समझा तो उसने नए नए आविष्कार किए। यदि खुद को ही नहीं समझता तो फिर कुछ नहीं कर पाता। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, स्वयं को समझना दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है और वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। किसी के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार आप रिसर्च नहीं कर सकते, आविष्कार नहीं कर सकते। ये स्वयं ही आपको अपने आप को समझना होगा, अपनी ओर देखना होगा, अपने आप से प्रश्न पूछने होंगे कि मैं कौन हूं। खुद से पूछना होगा प्रश्न, खुद को उत्तर ढूंढना होगा खुद के लिए। जब आप उत्तर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वास्तव में आप कौन हैं, आप में क्या सामर्थ्य। एक बात याद रखना, दुनिया का कोई भी मनुष्य यदि किसी कार्य को कर सकता है, तो यदि एक व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है तो दूसरा भी अवश्य कर सकता है और उसमें आप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया का यदि कोई भी मनुष्य किसी कार्य को कर सकता है तो वो आप में वो क्षमता है, आप कैपेबल हैं, आप भी कर सकते हैं। केवल आपके इरादे की आवश्यकता है और आपको खुद को स्वीकार करने की आवश्यकता है, आपको खुद को समझने की आवश्यकता है। जिस दिन आपने स्वयं को, खुद को पूरी तरह से समझ लिया, समझिए दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार पूरा हो गया और अब आप जो चाहे अपने जीवन में वह कर सकते हैं। वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह समझ, वह समर्पण भाव, सब कुछ आपके पास है। कहीं से भी लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल खुद को समझने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में सफल हो। आज का विषय है खुद को समझना जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। आपके जीवन में खुशियां हो, आपके जीवन में प्रेम हो, आपके जीवन में सुख हो, आपके जीवन में आनंद हो, आपके जीवन में स्वतंत्रता हो और आप पूरी तरह से अपने आप को समझ सकें और समझ करके जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहें वो प्राप्ति कर सके। आपको जीवन के हर पल में, हर क्षेत्र में सफलता मिले, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।